आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2500 बीसी के आसपास का जो विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जो हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में कब आई थी? तो 2500 ईसा पूर्व में जो है अस्तित्व में आई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 2500 ईसा पूर्व में जो है अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो जो सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट से बने भवन जो है सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ईंट से बने भवन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है किसे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? तो कांस्य बनाने के लिए करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कांस्य। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला किस भाषा में है? तो सिंधी भाषा में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सिंधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो जो हड़प्पा के लोग हैं किस भगवान की जो पूजा है वो नहीं करते थे? तो विष्णु जी की जो है पूजा नहीं करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पशुपति। क्वेश्चन नंबर 9, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस साम्यवादी से जुड़ी है? तो जो धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है वो किस साम्यवादी से जुड़ी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक विलखिल्य भजन शामिल है। तो ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक विलखिल्य भजन शामिल है। तो कितने हैं? तो 1028 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1028। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1028 मंत्र हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1028। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इनमें से कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा वेद है जो संगीत का वर्णन करता है? तो सामवेद जो है संगीत का वर्णन करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15, यजुर्वेद में युजुर का क्या अर्थ है? तो यजुर्वेद में जो युजुर का क्या अर्थ है? तो बलिदान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बलिदान। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इनमें से किस वेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अथर्व। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजयी होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गृत मंत्र है? तो जो सत्यमेव जयते है वो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तो मुंडकोपनिषद से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो कितने उपनिषदों में से जो है कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 108 उपनिषदों में से जो है 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 108 और 11। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पुराना उपनिषद है।
तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में जो अवध है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कौशल नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कौशल। क्वेश्चन नंबर 21, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बने। तो जो पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वो कौन से तीर्थंकर बने थे? तो 23वें बने थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 23वां यानी 23rd। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जो महावीर है वो अंतिम तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 24वें माने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 24वें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में इनमें से नहीं है? दुखों का संसार, दुखों का कारण, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता और दुखों से निवारण हो सकता है। ये जो है बुद्ध भगवान की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो जो त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना पहला प्रवचन है वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 27, जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो किसके जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के मिलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध है उनकी माँ का नाम क्या था? तो माया नाम था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, माया। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। तो जो दांत का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो जो धार्मिक स्तूप है वो कहाँ पर है? तो सारनाथ में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इनमें से कौन सा जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो वह है त्रिपिटक। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान जो है अपना कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 33, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो बोध गया है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। तो जो गौतम बुद्ध है अपने उपदेशों में जनसाधारण की जो भाषा है वो किस भाषा में प्रयोग किया था? तो पाली में किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पाली। क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया। तो जो गौतम बुद्ध है अपना जो पहला उपदेश था वो उन्होंने कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सारनाथ में।